गुनहगारों को गिरफ्तार करो, जेएनयू के गुनहगारों को गिरफ्तार करो, जिसने ये ब्राह्मण बाणिया भारत छोड़ो लिखा है उसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। भारत माता की, भारत माता की, ब्राह्मण एकता, भगवान परशुराम के, भगवान परशुराम के। जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो का विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। हरियाणा के ब्राह्मण संगठनों ने पानीपत में प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें, वरना खुद ब्राह्मण बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पानीपत में ब्राह्मण संगठनों ने हाथ में फरसा लेकर जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखने वाले के खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को साफ चेतावनी दी है कि समय रहते सरकार पता लगाए कि ऐसे देश विरोधी जातिवाद मानसिकता के लोग कौन हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ब्राह्मण संगठनों ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चेताया, अगर सरकार जल्द उन लोगों को तलाश नहीं कर पाई तो वो स्वयं ढूंढकर उन्हें सजा देंगे। जेएनयू पे लिखा गया, मैं भारत सरकार के सबसे मजबूत गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करता हूं और भारत सरकार से अपील करता हूं कि ये जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो कोई सी जाति के हो, कोई सी धर्म को, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि जेएनयू में पता है, उसमें लिखा गया कि ब्राह्मण बाणिया भारत छोड़ो, ये कहीं कोई किसी की लड़वाने की साजिश तो नहीं, कई बिरादरियों को आपस में लड़वा दे। मैं अपने समाज से भी अपील करता हूं, कोई भी उग्र उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसने वो लिखा है ब्राह्मण और बणिया के बारे में, अगर हमारे को फंस गया तो उसकी खाल उतारने का काम करेंगे हम भाई साहब। इसके पीछे मनसा यह है, देश के तोड़ने की है और ब्राह्मण को कहीं ना कहीं गद्दार साबित करने की बात है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने आज तक इतिहास रहा है, इसकी देश की आजादी में भी लाखों गर्दनें शहीद हुई हैं भाई साहब। इसमें कोई भी षड्यंत्रकारी है, चाहे किसी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो भाई साहब, ये तो सरकार बताएगी ना इसमें कौन हो सकता है। हमारे तो सामने जो आया हम तो वही बता सकते हैं भाई साहब। जी, कश्मीर में आपने पता है कि पिछली बार एक फिल्म आई थी, उसका हरियाणा सरकार ने टैक्स भी फ्री किया था, उसके बावजूद हमारे कश्मीर के ब्राह्मणों की ज्यादा मौतें हुई थी। जब ब्राह्मण के नाम पे वोट ले सकते हैं तो उनकी सुरक्षा देने का भी काम भारत सरकार का है भाई साहब। कहीं ना कोई ऐसी चाल ना हो जिससे हम हाथों, अगर हमें मजबूर किया गया तो ब्राह्मण समाज फिर आगे इलाज करना भी जानता है भाई साहब। बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है भाई साहब। ये कि 11 तारीख का हमें सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ के नाम से कोई सम्मेलन है, जिसमें मुख्य अतिथि मान लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हम सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं। जो सरकार ने दोड़ी की जमीन की है, परावर की जमीन का आज लग लेटर नहीं दिया, जो आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण 5 बिरादरियों को दिया गया था, वो हमारा दोबारा लागू होना चाहिए। और ये स्पष्ट होना चाहिए ये प्रोग्राम सरकार करवा रही है या कोई संगठन करवा रहा, क्योंकि आज तक पानीपत के संगठन के पास कोई नहीं आया है। कोई भी आवर रात के अंधेरे में किसी को गांव में मीटिंग करे, माला गिरवावे और चला जाता है, लेकिन पानीपत के संगठन को नहीं पता है। अगर जब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये स्पष्ट नहीं करेगा कि ये सरकार का प्रोग्राम है या किसी ब्राह्मण संगठन का प्रोग्राम है और हमारी बातें नहीं मानी गई, जो हमारी बातें हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर हमारी बातें मान ली तो हम इसका समर्थन करेंगे भाई साहब। सरकार इसलिए करवा रही कि 8 साल में इस सरकार ने ब्राह्मण समाज का सिर्फ अपमान किया, चाहे पर्सनली में काला ब्राह्मण का प्रश्न लिया गया हो, चाहे गर्दन काटने की बात करी हो, चाहे यहाँ हमारे समाज के सांसदों को, जो मौजूदा सरकार के सांसद उनको नीचे बिठाने का काम किया हो, या हमारा कोई हो नार नौजवान साथी अगर ब्राह्मण की 36 बिरादरी की बात उठाता है, उस पे एक्ट लगवाने की बात की गई हो। यानी कि आज तक इनको पता लग गया कि ब्राह्मण आज आपसे खिसक चुका है, क्योंकि 80% वोट ब्राह्मण ने दोनों प्लान में बीजेपी को दी है। लेकिन ब्राह्मण समाज अब रुष्ट है, ये कहीं ना कहीं चाल चल के वोट लेना चाहते हैं। जब तक ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे तो ब्राह्मण का काम नहीं करेंगे, ब्राह्मण वोट नहीं देगा इनको। ये अभी तक हमारे को स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ जो करनाल से आते हैं, एक सुनील शर्मा पिछले दौरान पानीपत में आया था, जिसमें हमारे संगठन के प्रवक्ता जी राजेश एडवोकेट वहीं थे। उसने ये कह के चला गया था कि हम दोबारा आएंगे और आपके